दोस्तों, लास्ट वीक यानी 19 मई को आरबीआई ने 2000 के नोट बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कहा है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये डीमोनेटाइजेशन है या फिर कुछ अलग है। तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में हैं। तो आज के वीडियो में हम वो कुछ चर्चा करेंगे कि ये एग्जैक्ट है क्या और इसमें कैसी प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन का जो पर्पस था, वो जो नकली नोट या फिर जो ब्लैक मनी जो इकोनॉमी में है वो कम करना और उस पर कंट्रोल करना ये था। लेकिन ये जो आरबीआई ने 19 मई को ये जो डिक्लेयर किया है 2000 रुपीज़ के नोट डिपॉजिट करने के लिए कहा है, तो उसमें मेन पर्पस क्लीन नोट पॉलिसी है। यानी ये जो 2000 रुपये के नोट है वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं और उसकी जो लाइफ है वो नोट की वो ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए आरबीआई ने 30 सितंबर तक सबको 2000 के नोट बैंक अकाउंट में जमा करने को कहा है या फिर एक्सचेंज करने को बोला है। तो इसमें डिफरेंस है, डीमोनेटाइजेशन सडनली हुआ था, यानी दूसरे ही दिन से मोदी जी ने वो जो नोट्स थे 500 के और 1000 रुपये के वो बंद कर दिए थे। तो दूसरे ही दिन से उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई थी। तो इसलिए तब वो पैनिक सिचुएशन जैसा हो गया था कि लोगों को पूरे के पूरे जो भी उनके पास वो डिनोमिनेशन के नोट्स थे वो डिपॉजिट करने पड़े और वो इमीडिएट करने पड़े। लेकिन इस केस में जो अभी 2000 के नोट के बारे में है, इसमें गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट दिया है। तो 30 सितंबर 2023 तक आप ये 2000 के नोट बैंक में एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम स्पैन है 30 सितंबर तक, तो तब तक तो ये 2000 के नोट लीगल टेंडर है, यानी ये वैलिड मनी है और ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये जो टाइम लिमिट दिया है उसके बाद शायद ये नोट चल नहीं सकता और ये डेट एक्सटेंड भी नहीं होगी, ऐसा एक इंडिकेशन है। उसके बाद जो प्रोसीजर फॉलो करनी है, यानी आप जब 2000 के नोट आपके पास जो है वो बैंक में जाएंगे डिपॉजिट करने को, तो उसमें लोगों का क्वेश्चन है कि उसमें बैंक कुछ बैंक चार्जेस या फीस लेगी क्या। तो इसमें आरबीआई ने बताया कि बैंक कोई भी फीस नहीं ले सकती। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है, जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो उस केस में वो क्या करे। तो वो कोई भी बैंक में जाके ये नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और उसका लिमिट एक बार 20,000 रुपये तक वो जो मनी है 2000 नोट्स वो एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी 2000 के नोट वो नेशनलाइज बैंक में जाके किसी भी ब्रांच में उसके बदले 500 के या फिर 200 के नोट एक्सचेंज करके ले सकते हैं। लेकिन उनके साथ उनका पैन और आधार होना आवश्यक है। तो जो भी सर्वेंट है या फिर जो भी ऐसे स्मॉल इनकम अर्नर है जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है इंडिया में, तो उस केस में वो एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 के नोट। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि कुछ स्पेशल अरेंजमेंट जो नोटबंदी या फिर डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पैनिक की वजह से क्यू में लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हुए थे, तो स्पेशल अरेंजमेंट बैंक ने किए है या नहीं। तो आरबीआई ने बताया कि 2000 के नोट डिपॉजिट करने के लिए जो भी लोग आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, उनके लिए सेपरेट लाइन बैंक ने जो है वो रखनी है, सेपरेट काउंटर और लाइन रखनी है। तो उस वजह से जो भी सीनियर सिटीज़न है, वुमन है या फिर डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए एक स्पेशल लाइन बैंक को रखना है और उसमें ये तीनों कैटेगरीज के लोग अपने नोट्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसमें और लोगों का एक क्वेश्चन आता है, क्यूरी है कि अगर कोई बैंक ये 2000 के नोट एक्सेप्ट नहीं करती तो उस केस में क्या होगा। तो आरबीआई का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हर एक बैंक को 2000 के नोट एक्सेप्ट करने हैं
और अगर कोई बैंक ये एक्सेप्ट नहीं करता तो आप आरबीआई को इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है ये मैक्सिमम हमने कवर किए हैं। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो उस केस में आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी आपको ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतनी अमाउंट डिपॉजिट कीजिए। आपके पास 2000 के नोट है तो आपका अगर खुद का अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट में ये पूरे के पूरे जो भी आपके पास पैसे हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इससे एक ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास बहुत सारे नोट्स है, यानी कैश में जिनके ट्रांजैक्शंस है या फिर ब्लैक मनी में जिनका बिजनेस चल रहा है, उनके लिए ये बहुत ही प्रिकॉशन लेने की बात है, क्योंकि अभी जब वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वो सब वाइट मनी हो जाएगा और इनकम टैक्स में वो सब रिपोर्टिंग होगा। तो इसके बाद में जो भी उसके परिणाम है वो तो दिखेंगे, लेकिन इसमें लोगों के मन में जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस थे उसके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की है। आपको अगर ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।